हेलो दोस्तों, नमस्कार। जियोग्राफी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के दूसरा वीडियो है जिसमें हम फिर से टॉप 25 एमसीक्यू पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनबास क्षेत्र, जो डोनबास क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। किम्बरले प्रसिद्ध है। किम्बरले जो है ये हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। शुक्र जो है सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र है दूसरे नंबर पर। ये सूर्य की प्रदक्षिणा 225 दिनों में पूरी करता है। ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के समान, इसलिए इसे पृथ्वी के जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। ये सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। बुध की तरह इसे भी सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। इसका सर्वोच्च बिंदु हवाना एंटलेनिया है। इस पर्वत की ऊंचाई 3482 मीटर और लंबाई 1290 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाएंगे? भूमध्य रेखा के निकट गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ कौन से होंगे? उष्ण कटिबंधीय वन। जादूगुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प संख्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिल रहा है? तो ये चंबल घाटी परियोजना है। चंबल घाटी नदी परियोजना चंबल नदी पर है और ये परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के सम्मिलित सहयोग से स्थापित होने वाली परियोजना है, जिसके दो बांध गांधी सागर और राणा सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर बांध एवं कोटा अवरोधक राजस्थान में स्थित हैं। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में, शरावती परियोजना कर्नाटक और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह जो है इसमें चेन्नई नहीं है। बी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सब प्राकृतिक बंदरगाह। चेन्नई एक महत्वपूर्ण परंतु कृत्रिम बंदरगाह है। अक्टूबर नवंबर महीने में समुद्री चक्रवात आते हैं और इन महीनों में ये पोताश्रय जलायानों के लिए सुरक्षित नहीं है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की श्रेणियाँ। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, उन्हीं के समांतर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ये पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण और ताप्ती नदी के उत्तर में रीवा से लगाकर पश्चिम की ओर राजपीपला पहाड़ियों से होती हुई पश्चिम घाट तक फैली है। ये अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। इसकी औसत ऊंचाई 762 मीटर है, किंतु अमरकंटक की पहाड़ियाँ 1066 मीटर तक ऊंची हैं, जो कि पूर्व में आगे जाकर छोटा नागपुर के पठार पर समाप्त हो जाती हैं। महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। यहाँ झरनों, गिरी शिखरों, वन समूह के रूप में अटूट प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, ये तो गलत है। और जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से अधिक है, ये तो सही होगा। तो दूसरा केवल 2 सही होगा, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका सी नहीं होगा, बी विकल्प। केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। पहला क्या, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, ऐसा नहीं है। उसके बाद है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में होती है। जूट की खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। पटसन का रेशा सस्ता एवं मजबूत होता है। इससे टाट, बोरियां, रस्सियां, कालीन, सजावट की वस्तुएं बनती हैं। भारत का 83% से भी अधिक जूट अकेले पश्चिम बंगाल में होता है। शेष जूट बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय में पैदा होता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, समतल मैदान को तराई कहा जाता है। ये पीलीभीत के आसपास
लखीमपुर, पीलीभीत ये उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं। निम्नलिखित गोरखपुर, देवरिया ये सब तराई में आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वाधिक तटरेखा है? किसकी सबसे ज़्यादा? गुजरात की लंबी तटरेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिश्केक, ताजिकिस्तान। ये गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। ये गलत है, बाकी ये सही है, सही है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, ना कि ताजिकिस्तान की। अम्मान की राजधानी जॉर्डन। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ये छोटा वो होगा, उलान बटोर है। और यमन की राजधानी सनाया या साना है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। सिलवासा राजधानी है, दादरा नागर हवेली की है। बी विकल्प सही हो जाएगा। दादरा नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। दमन व दीप की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजा है प्रातः के, और जबकि ग्रीनविच मीन टाइम में 3 बजे प्रातः, तो उस जगह की देशांतर रेखा जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम प्लस होता है। तो 6 घंटे से 6 घंटे प्रातः के बजे हुए हैं उस जगह पे, और जीएमटी में 3, यानी 3 घंटे आगे। 3 घंटे का मतलब 1 मिनट बराबर 4 सेकंड होता है। तो 3 घंटे का हो गया 180 मिनट। 180 मिनट यानी 1 देशांतर बराबर होता है। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 हो जाएगा। बी विकल्प 45 पूर्व। ग्रीनविच में प्रातः 3 बजे हैं, उस स्थान पर 6 बजेंगे, अर्थात दोनों के बीच 3 घंटे का समय। 15 देशांतर के बीच 1 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार 3 घंटे के बीच 45 देशांतर का अंतर होगा। पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, इसलिए ये स्थान पूर्व में होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से होती है? सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से यूपी में होती है। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में नलकूपों के द्वारा सिंचाई में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य हैं। नलकूप के माध्यम से सिंचाई का प्रतिशत पंजाब में 90%, हरियाणा में 84%, उत्तर प्रदेश में 72%। सिंचित भू क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें पनानगुड़ी तमिलनाडु ये सम्मिलित है, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। हल्दिया जो अब ये देखते हैं, पनानगुड़ी जो है वो तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात, नुमालीगढ़ असम। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में कौन एस्चुअरी होती है? इंग्लिश में बोलते हैं SCUARY, एस्चुअरी बनाती है। कौन सी बनाती है ये? तापी नदी। भारतीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, तापी, माही और स्टोरी का निर्माण करती हैं। अन्य नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं है? भूकंपीय मेखला में नहीं है, में कौन सा क्षेत्र भूकंपीय मेखला में नहीं है? कर्नाटक का पठारी क्षेत्र में भूकंप जल्दी नहीं आता। निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले केरल में होता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में केरल में मानसून सबसे पहले होता है, 1 जून को केरल में पहुंच जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला ये कहाँ है? ये भारत में ही है। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये राज्यों और नदियों के नाम हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और केन और बेतवा नहर है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और 25वां है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारत एवं चीन के मध्य व्यापार संचालित होता है। भारत और चीन युद्ध 1962 के बाद इसे बंद कर दिया गया। भारत चीन मैत्री वर्ष 2006 जुलाई मास में 44 वर्षों बाद इसे पुनः खोला गया। 26वां, निम्नलिखित में से नदियों में से किनके स्रोत बिंदु एक हैं? इन 2 नदियां हैं जिनके स्रोत बिंदु एक हैं, तो ये हैं ब्रह्मपुत्र और सिंध। ब्रह्मपुत्र और सिंध दोनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में है। मानसरोवर नामक स्थल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और उसी के निकट सिंध निकलती है। सिंध और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत असम से होकर बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंध जो है वो अरब सागर में